अमेरिका जाने का सपना देखने वाले हजारों इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए अब चैलेंज सिर्फ वीजा अप्रूवल नहीं रहा। अब प्रॉब्लम वीजा पोर्टल तक पहुंचने में भी आने लगी है। हालत ऐसी हो चुकी है कि लोग घंटों पोर्टल रिफ्रेश कर रहे हैं, साइट ओपन हो नहीं रही है, लॉगिन एरर्स आ रहे हैं और कई एप्लीकेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी होने के बावजूद प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पा रहे। सबसे बड़ी टेंशन उन लोगों के लिए है जिनके डेडलाइंस पास हैं या जिनका पूरा करियर इस एप्लीकेशन टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर H1B वीजा पोर्टल में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एप्लीकेंट्स किन टेक्निकल इश्यूज से जूझ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में रूल्स और ऑफिशियल प्रोसेस क्या कहते हैं, इंडियन एप्लीकेंट्स को किन गलतियों से बचना चाहिए और प्रैक्टिकल तरीके से अपनी एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हाल के दिनों में कई एप्लीकेंट्स ने लगातार पोर्टल इश्यूज की शिकायत की है। कुछ लोगों का कहना है कि पोर्टल बार बार ग्लिच कर रहा है, जबकि कई यूजर्स के लिए वेबसाइट पूरी तरह से इनएक्सेसिबल हो गई है। एक एप्लीकेंट ने फ्रस्ट्रेशन में लिखा कि लोग पिछले दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोर्टल या तो क्रैश हो रहा है या खुल ही नहीं रहा। कई लोगों को साइट कांट बी रीच्ड जैसा एरर दिखाई दे रहा है। इससे एप्लीकेंट्स में पैनिक बढ़ रहा है, क्योंकि वीजा प्रोसेस ऑलरेडी टाइम सेंसिटिव माना जाता है। एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम लॉगिन वेरिफिकेशन को लेकर सामने आई। कुछ यूजर्स ने बताया कि लॉगिन करने पर बार बार वेरीफाई और अकाउंट और सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रॉम्प्ट आ रहा है। कई लोग MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इशू में फंस गए, क्योंकि उनका पुराना पास की डिलीट हो चुका था और ऑल्टरनेट वेरिफिकेशन ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। इसका सीधा असर ये हुआ कि अकाउंट एक्सेस ही रुक गया। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी चाहिए कि ऐसे टेक्निकल इश्यूज के बावजूद एप्लीकेंट्स को अनऑफिशियल शॉर्टकट्स या रिस्की मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। वीज़ा प्रोसेस में अकाउंट सिक्योरिटी बहुत सेंसिटिव मानी जाती है। मल्टीपल रैंडम लॉगिन अटेम्प्ट्स, रिपीटेड डिवाइस चेंजेस या सस्पिशियस एक्टिविटी कई बार टेम्पररी ब्लॉक्स भी ट्रिगर कर सकती है। इसीलिए एप्लीकेंट्स को कंट्रोल्ड तरीके से ही एक्सेस अटेम्प्ट्स करने चाहिए। जो लोग एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन रेडीनेस है। पासपोर्ट अप्रूवल नोटिस, DS फॉर्म, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग पेपर वर्क पहले से ऑर्गेनाइज्ड रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि पोर्टल एक्सेस मिलते ही एप्लीकेशन जल्द कंप्लीट की जा सके। कई लोग पैनिक में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देते हैं, जिससे बाद में डिलेज और बढ़ सकते हैं। इस तरह के केसेस में एप्लीकेंट्स को अनऑफिशियल एजेंट्स या फेक टेक्निकल सपोर्ट से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब पोर्टल इश्यूज बढ़ते हैं, तब स्कैम्स भी तेजी से बढ़ते हैं। कई फ्रॉड ग्रुप्स एप्लीकेंट्स को फास्ट एक्सेस, प्रायोरिटी स्लॉट या अकाउंट रिकवरी के नाम पर पैसे मांगते हैं। ऑफिशियल प्रोसेस के बाहर किसी थर्ड पार्टी को लॉग इन क्रेडेंशियल्स देना फ्यूचर इमिग्रेशन रिस्क बन सकता है। एक और प्रैक्टिकल बात समझनी जरूरी है। अगर MFA इशू है या अकाउंट रिकवरी प्रॉब्लम आ रही है, तो एप्लीकेंट्स को अपने रजिस्टर्ड ईमेल, फोन नंबर और बैकअप रिकवरी मेथड हमेशा एक्टिव रखने चाहिए। पासवर्ड मैनेजर या रिकवरी बैकअप मेंटेन करना अब सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये इशू कई यूजर्स को अफेक्ट कर रहा है, यानी ये सिर्फ एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं लग रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेंट्स पैनिक में मल्टीपल डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाना शुरू कर दें। इमिग्रेशन सिस्टम में डुप्लीकेट प्रोफाइल्स फ्यूचर वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन यही है कि वीजा प्रोसेस अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रह गया। डिजिटल कंप्लायंस और अकाउंट मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। छोटी टेक्निकल गलती, मिसिंग वेरिफिकेशन एक्सेस या रश्ड सबमिशन कई बार पूरे टाइमलाइन को प्रभावित कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।